नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में हमने आगे कविता 10 सीखो कविता 10 सीखो में हमने आगे उसकी समझ ली और उसका अभ्यास भी देखा। आज हम इस कविता का स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय देखिए, इसमें पहला प्रश्न है सही जोड़े मिलाइए। તમે જે રીતે ગુજરાતીમાં જોડકા જોડો છો તે જ રીતે सही जोड़ मिलाए। यहाँ पर अ और ब दोनों विभाग दिए गए हैं। अ विभाग में क्या है तो सवाल है और ब विभाग में उसके उत्तर है। वह हमें सही उत्तर लिखने उसके सामने। फूल से क्या सीखना चाहिए? हंसते रहने, यानी तीसरा नंबर। जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है तो पांचवा आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ना। तीसरा है मछली के साथ क्या आएगा? पहला। ब विभाग में जो पहला अंक है वह आएगा स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। चौथा है पृथ्वी के सामने क्या आएगा? छठा नंबर आएगा कि सेवा करना, सबकी सेवा करना। पांचवा है धुएं के सामने चौथा अंक आएगा उन्नति करना। हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है दुख में हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए या धीरज धरना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? इसके उत्तर है सूरज की किरणों से हम यही सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उसका उत्तर है कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा प्रश्न है अंधेरा कौन हरता है? उसका उत्तर है दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। कौन? दीपक। तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। यानी कि यहाँ पर भावार्थ दिए गए हैं, उस पंक्ति को हमें यहाँ पर ढूंढकर लिखना है। पहला है सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो उसकी पंक्तियाँ कौन सी होगी? फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा है हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो उसका जो पंक्ति है वो क्या आएगी? तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। उसमें कौन सी पंक्ति आएगी कि धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चौथा है प्रश्न हमें सबसे हिल-मिल कर रहना चाहिए। कैसे? तो देखिए कौन सी पंक्ति में वह आता है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इस तरह से हमें भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर, यहाँ पर भावार्थ दी गए हो उस पंक्तियाँ ढूंढकर लिखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है कविता में से संज्ञा विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर संज्ञा विशेषण और क्रिया यहाँ पर लिखे गए हैं। संज्ञा यानी कि जो नाम दिए गए हैं वह तत्व के। विशेषण यानी कि कौन कौन से उसमें विशेषताएं है। और क्रिया यानी कि कौन सी क्रिया कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस तरह से देखिए। जैसे सूरज, सच्चा और गाना यहाँ पर दिए गए हैं, उस तरह से हमें संज्ञा में कौन कौन सा आएंगे? फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव और अंधेरा। अब विशेषण कौन कौन से हैं? तो कोमल, ऊंचा, वो दोनों विशेषण और सच्चा।
उसमें क्रिया कौन कौन सी हो रही है? गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, चुकना, मिलना, जागना। इस तरह से हमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द कविता में ढूंढकर लिखने हैं। 5वां प्रश्न देखिए, आपने कोष्टक में से विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। हमने जो प्रश्न 4 में जो संज्ञा, विशेषण और क्रिया लिखी गई थी उसका हमें यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। देखिए, उदाहरण पहला दिया गया है कि मोहन सच्चा बालक था और रीटा गीत गाती थी। उसी तरह से यहाँ पर विशेषण का वाक्य प्रयोग किया गया है और क्रिया का भी वाक्य प्रयोग किया गया है। विशेषण का वाक्य प्रयोग किस तरह है? देखिए, छोटी हरी घास कोमल होती है। दूसरा वाक्य है गिरनार ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर हमने विशेषण का वाक्य प्रयोग किया था। उसी तरह हम क्रिया का भी वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। दूसरा वाक्य है सबको प्यार से गले लगाओ। तीसरा वाक्य क्या है कि मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। चौथा वाक्य विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। 5वां है ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। और 6ठा वाक्य है मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। जैसे सूर्य है उसी तरह मुर्गा भी क्या करता है? पहले वो जागता है और बाद में दूसरों को जगाता है। तरह हमें जो कोष्टक में आगे प्रश्न 4 में जो कोष्टक में हमें कविता में की संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखे थे और 5वें प्रश्न में जो क्रिया और शब्द के वाक्य प्रयोग किए हैं उसी तरह आपको भी यहाँ पर वाक्य और प्रयोग करना है। वाक्य का प्रयोग करना।